क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे आते हैं जब दिल को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है मगर समझ नहीं आता खुशी आएगी या आजमाइश। बुर्ज सरतान कैंसर वालों के लिए 9 फरवरी से 18 फरवरी 2026 का ये वक्त ऐसा ही एक तकदीरी मरहला है। इस हफ्ते एक खबर, एक मुलाकात या एक फैसला आपकी जिंदगी के रुख बदल सकता है। अगर आपका सूरज बुर्ज सरतान में है, मून साइंस आपका कैंसर है या सनसाइन कैंसर, तो ये पैगाम खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि इस वक्त कायनात आपके दिल के साथ बराह रास्त बात कर रही है। चैनल पर नए हैं तो खुशामदीद कहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। और अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब। आप पिछले कुछ हफ्तों से आप लोग अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं। कभी खानदान की फिक्र, कभी मोहब्बत का बोझ, कभी माली दबाव और कभी ये एहसास के आप सबके लिए खड़े हैं मगर आपके लिए कोई नहीं खड़ा। बुर्ज सरतान कैंसर के लोग बाहर से मजबूत नजर आते हैं मगर अंदर से बहुत हसास होते हैं। इस हफ्ते की तमन्नाई आपको ये एहसास दिलाएगी, आपको भी अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। इस हफ्ते सूरज आपके अंदरूनी जज्बात को रोशन कर रहा है, आपके मूड को बदल सकता है चांद और यादें ताज़ा कर सकता है। ज़ोहल आपके सब्र और जिम्मेदारियों का सबक देगा और राहु आपकी जहन में बड़े ख्वाब और कुछ वसवसे डाल सकता है और मरीख आपको ताकत देगा मगर साथ ही गुस्सा भी दिला सकता है। इसलिए इस हफ्ते गुस्से में कोई बड़ा फैसला ना कीजिए। पहले बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी की, क्योंकि बुर्ज सरतान कैंसर के लिए रिश्ता सबसे मुकद्दस चीज़ होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आपके और आपके शरीक हयात के दरमियान हसास बातें सामने आ सकती हैं। कोई पुराना मसला दोबारा सर उठा सकता है या आपको लग सकता है कि पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा और इसलिए खामोश रहने के बजाय बात कीजिए, प्यार से बात करें, क्योंकि एक नरम बात आपके रिश्ते को बहुत मजबूत बना सकती है। अगर आपके पार्टनर को आपकी तवज्जो की जरूरत है तो इसे नजरअंदाज ना कीजिए। इस हफ्ते छोटी सी तवज्जो बड़ा फर्क डाल सकती, मगर अगर किसी तीसरे शख्स को अपनी अज़वाजी जिंदगी में दखल देने दिया तो मसाइल बढ़ सकते हैं। इसलिए राज राज रखें और रिश्ता मजबूत करें। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, अभी आप सिंगल हैं, तो इस हफ्ते कोई नया ताल्लुक शुरू हो सकता है, कोई पुराना रिश्ता वापस आ सकता है या कोई शख्स आपकी जिंदगी में दिलचस्पी ले सकता है। मगर याद रखिए कि हर जज्बाती ताल्लुक तकदीरी नहीं होता, इसलिए दिल के साथ अक्ल भी इस्तेमाल करें। कमेंट में जरूर लिखें कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल, ताकि मैं आपके लिए खास रहनुमाई दे सकूं, वीडियो बना सकूं। और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एस्ट्रो डेली उर्दू को। अब माली हालात की बात करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते पैसा, यानी कि इस हफ्ते माली मामलात, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अहम है। इस हफ्ते आपको कोई नया माली मौका मिल सकता है, कोई नया काम, बिजनेस आइडिया या फ्रीलांस प्रोजेक्ट या जॉब ऑफर सामने आ सकती है। कुछ लोगों को पुराने पैसे वापस मिल सकते हैं या किसी कर्ज से निजात मिल सकती है, मगर साथ ही गैर जरूरी खर्च भी सामने आ सकता है। घर के मसाइल, खानदान के अखराजात या जज्बाती फैसले पैसे का नुकसान कर सकता है। इसलिए इस हफ्ते पैसे के मामले में जल्दबाजी ना करें, किसी पर अंधा एतमाद हरगिज ना करें और किसी भी मुआहदे पर या सरमायाकारी इससे पहले अच्छी तरह सोचें और जांच पड़ताल करें, और अगर मुमकिन हो तो किसी तजर्बाकार इंसान से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि राहु की तवानाई धोखा और गलत फहमी पैदा कर सकती है, आपके दिमाग में वसवसे डाल सकती है। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़े खतरे की, यानी कि बुर्ज सरतान के लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा खतरा जज्बाती और माली गलत फैसला है। आप किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं और बाद में दिल टूट सकता है और आप जज्बात में आकर कोई माली फैसला कर सकते हैं जो नुकसान दे। इसलिए ये हर बड़े फैसले से पहले 2 रकात नफल नमाज पढ़ें और अल्लाह से रहनुमाई मांगें। और अब हम बात करते हैं 5 बड़ी खुशखबरियों और कामयाबियों की जो इस हफ्ते आपके लिए सामने आ सकती हैं। पहली खुशखबरी ये है कि आपको रूहानी सुकून मिलेगा और दिल का बोझ कम होगा। दूसरी खुशखबरी ये है कि माली तौर पर कोई नया मौका सामने आ सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मुस्तकबिल में, फ्यूचर में बड़ी कामयाबियां
कामयाबियाँ, सक्सेस आपको मिल सकती है और रिश्ते में सुलह हो सकती है और दिल के दूरियां कम हो सकती हैं। चौथी खुशखबरी ये है कि आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ेंगी और आपको इज्जत और पहचान मिल सकती है। पांचवी खुशखबरी ये है कि कोई बड़ा इंसान या उस्ताद आपकी ज़िंदगी में रहनुमाई के लिए आ सकता है, जो आपके लिए तकदीरी साबित हो सकता है। अब कुछ इस्लामी रेमेडीज़ की बात करें तो इस हफ्ते आपके लिए बहुत ताकतवर ये रेमेडीज़ हो सकती हैं। हर सुबह फजर के बाद सूरह अल-शरा 3 बार पढ़ें, क्योंकि ये दिल की परेशानियां दूर करती है। हर रात सोने से पहले 21 बार या अल्लाह या रहमान पढ़ें और अपने दिल की दुआ मांगें, जो आपके दिल में हो, जो आप मांगना चाहते हो, जो आपकी हसरत हो। जुमेरात के दिन सदका ज़रूर दीजिए, चाहे थोड़ा सा खाना किसी गरीब को खिलाएं या चंद पैसे। और पीर के दिन 2 रकात नफल नमाज पढ़कर अल्लाह से अपने फैसलों में रहनुमाई मांगें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएँ तो इस हफ्ते किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले कैंसर अफराद, यानी कि इनके लिए सदका जो है तकदीर बदलने की ताकत रखता है। अगर आपको लगता है कि ये हफ्ता वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस चीज़ की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी दुआ किसी और बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए उम्मीद बन सकती है। अब हम बात करते हैं आपके करियर और जॉब की, क्योंकि ये हफ्ता बुर्ज सरतान वालों के लिए पेशेवराना ज़िंदगी में अहम मोड़ ला सकता है। कुछ लोगों को नई जॉब ऑफर मिल सकती है, कुछ को प्रमोशन या जिम्मेदारी मिल सकती है और कुछ लोगों को अपने काम में बड़ा मौका नज़र आ सकता है, मगर साथ ही दबाव भी बढ़ सकता है। बॉस या सीनियर्स की तरफ से ज़्यादा तवक्कुआत हो सकती हैं, इसलिए खुद को कमज़ोर ना समझें बल्कि अपनी सलाहियत पर यकीन रखें, क्योंकि बुर्ज सरतान के लोग खामोशी से बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका अपना बिजनेस है, तो इस हफ्ते कोई नया क्लाइंट या पार्टनर आपको मिल सकता है। कोई नया आइडिया कामयाब हो सकता है, मगर राहु की वजह से धोखा या गलत वादे का खतरा भी है। इसलिए हर मुआहदा तहरीर करें, हर बात पर सबूत रखें और किसी पर मुकम्मल इन्हिसार ना करें। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो इस हफ्ते कोई वायरल मौका भी मिल सकता है जो आपकी आमदनी बढ़ा दे। अब दुश्मनों और खुफिया मुखालफिन की बात करते हैं। इस हफ्ते कुछ लोग आपकी खामोश तरक्की से जल सकते हैं। कोई पीठ पीछे बातें कर सकता है या आपकी कामयाबी को रोकने की कोशिश कर सकता है, मगर याद रखिए कि बुर्ज सरतान कैंसर की असल ताकत खामोश और हिकमत है। किसी से लड़ने की बजाय अपनी पोजीशन मजबूत करें, क्योंकि खामोश कामयाबी सबसे बड़ा जवाब होती है। अब सेहत और जहनी हालत की बात करते हैं। इस हफ्ते आपको थकन, नींद की कमी या दिल की घबराहट महसूस हो सकती है। ज़्यादा सोचना आपको जहनी तौर पर थका सकता है, इसलिए इस हफ्ते सादा ग़िज़ा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और रात को मोबाइल कम इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन हो तो थोड़ी सी वॉक, एक्सरसाइज या इबादत के लिए वक्त निकालें, क्योंकि ये आपके दिल को सुकून देगा। रूहानी तकदीर की बात करते हैं तो इस हफ्ते बुर्ज सरतान वालों के लिए, यानी कि कैंसर के लिए, एक खास रूहानी खिड़की खुल रही है। आपको ख्वाब आ सकता है, दिल में किसी चीज़ का इल्हाम महसूस हो सकता है या किसी दुआ का जवाब मिल सकता है। ये वक्त है कि आप अल्लाह से करीब हों, क्योंकि इस हफ्ते की दुआएं जल्द कबूल हो सकती हैं। अब कुछ खास इस्लामी दुआएं और रेमेडीज जो इस हफ्ते आपके लिए बहुत ताकतवर हो सकती हैं। हर फजर की नमाज के बाद 111 बार या हय्युल या क़य्यूम पढ़े, क्योंकि ये रिज़्क और दिल के सुकून के लिए बहुत मौसर है। हर मगरिब के बाद सूरह अल-वाक़िया पढ़ें, क्योंकि ये रिज़्क में बरकत लाती है। जुमा के दिन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और अपने घर वालों के लिए दुआ करें। अगर मुमकिन है तो किसी गरीब को खाना लाजमी खिलाएं, क्योंकि बुर्ज सरतान के लिए सदका बहुत जल्द असर करता है, जैसे मैंने पहले बताया। अब हम इस हफ्ते के सबसे बड़ी तकदीरी बात पर आते हैं। अगर आपने इस हफ्ते एक
खौफ छोड़ दिया, एक सच बोल दिया या एक बड़ा कदम उठा लिया तो अगले 3 महीने आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं। ये वक्त खामोश रहने का नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का है। याद रखें, कैंसर वालों के लिए यानी कि कैंसर वाले लोग आम नहीं होते, और वो लोग हैं आप लोग जो खानदान को जोड़ते हैं, मोहब्बत को जिंदा रखते हैं और खामोशी से दुनिया को बेहतर बनाते हैं। अगर आपने खुद पर यकीन कर लिया तो कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। अगर आपको ये हॉरोस्कोप वीडियो दिल के करीब लगा, अच्छा लगा, तो कमेंट में लिखें कि आप किस शोबे में कामयाबी चाहते हैं, जॉब, बिजनेस, मोहब्बत या माली हालत। आपका कमेंट किसी और बुर्ज, सरतान, कैंसर वाले के लिए उम्मीद बन सकता है। और आखिर में एक खास दुआ, या अल्लाह बुर्ज, सरतान यानी कि कैंसर वालों के दिलों को सुकून दे, इनके रिज्क में बरकत दे और इनके घरों में मोहब्बत डाल दे और इनके फैसलों को दुरुस्त रास्ते पर ले आए। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर हफ्ते इस तरह यानी कि हर रोज और हर हफ्ते की चैनल पर, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग भी इस इल्म से फायदा उठा सकें। आपकी सपोर्ट ही हमें मजीद ताकत देती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सब्सक्राइब जरूर किया करें चैनल को और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आप सब लोगों की मुश्किलात आसान फरमाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।